नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है, परंतु इसका अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और नेमावर नगर में इसका नाभि स्थल है। फिर ओंकारेश्वर होते हुए ये नदी गुजरात में प्रवेश करके खंभात की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। नर्मदा नदी के तट पर कई प्राचीन तीर्थ और नगर हैं। हिंदी पुराणों में इसे रेवा नदी कहते हैं। इसकी परिक्रमा का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अमरकंटक में कोटि तार्थ माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहाँ सफ़ेद रंग के लगभग 34 मंदिर हैं। यहाँ नर्मदा उद्गम कुंड है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है, जहाँ से नर्मदा प्रवाहमान होती हैं। मंदिर परिसर में सूर्य, लक्ष्मी, शिव, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं के मंदिर हैं। समुद्र तल से अमरकंटक 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरकंटक की नदियों को जननी कहा जाता है। यहाँ से लगभग 5 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें नर्मदा, सोन, जोहिला प्रमुख नदियाँ हैं। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। उत्तरी तट से 19 और दक्षिणी तट से 22। नर्मदा बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3 और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% है। नर्मदा की 8 सहायक नदियां 125 किलोमीटर से लंबी हैं। मसलन हिरन 188, बंजर 183 और बूढ़नेर 177 किलोमीटर। मगर लंबी सहित डेव, गोई, कारम, चोरल, बेदा जैसी कई मध्यम नदियों का हाल भी गंभीर है। सहायक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में जंगलों की बेतहासा कटाई से ये नर्मदा में मिलने के पहले ही धार खो रही है। आइए अब बात करते हैं नर्मदा परिक्रमा की या इसकी यात्रा की, जो 2 तरह से होती है। पहला, हर माह नर्मदा पंचकोसी यात्रा होती है और दूरे नर्मदा की परिक्रमा होती है। प्रत्येक माह होने वाली पंचकोसी यात्रा की तीर्थ कैलेंडर में दी हुई होती है। यह यात्रा तीर्थ नगरी अमरकंटक, ओंकारेश्वर और उज्जैन से प्रारंभ होती है। जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं पर समाप्त भी होती है। नर्मदा की परिक्रमा का मार्ग अमरकंटक माई की बगिया से नर्मदा कुंड, मंडला, जबलपुर, भेड़ा घाट, बरमान घाट, पतई घाट, मगरोल, जोशीपुर, छपानेर, नेवावर, नर्मदा सागर, पामाखेड़ा, धावड़ी कुंड, ओंकारेश्वर, बालकेश्वर, इंदौर, मंडलेश्वर, महेश्वर, खलघाट, चिखलरा, धर्मराय, कातरखेड़ा, सूलपाड़ी की झाड़ी, हस्ती संगम, छापेश्वर, सरदार सरोवर, गरुड़ेश्वर, चंदोद और भरूच हैं। इसके बाद लौटने पर पौड़ी होते हुए विमलेश्वर, कोटेश्वर, गोल्डन ब्रिज, बुलबुलकंड, रामकुंड, बड़वानी, ओंकारेश्वर, खंडवा, होशंगाबाद, साड़िया, बरमान, बरगी, त्रिवेणी, संगम, महाराजपुर, मंडला, डिंडौरी और फिर अमरकंटक है। वैसे तो नर्मदा के तट पर बहुत सारे तीर्थ स्थित हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख तीर्थों को हम आपको बता रहे हैं। अमरकंटक, मंडला, भेड़ा घाट, होशंगाबाद, नेमावर, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर, शुक्लेश्वर, बामन गजा, सूलपाणी, गरुड़ेश्वर, शुक्रतीर्थ, अंकतेश्वर, करनाली, चांदोद, सुकेश्वर, व्यास तीर्थ, अनसुईया माई तपस्थल, कंजेठा, शकुंतला पुत्र भरत स्थल, सीनोर, अंगारेश्वर, धायड़ी कुंड और अंत में भृगु कच्छथवा भृगु तीर्थ और विमलेश्वर महादेव तीर्थ। रहस्य और रोमांच से भरी यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पुराणों में इस नदी पर एक अलग ही रेवाखंड नाम से विस्तार में उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में परिक्रमा का बहुत महत्व है। नर्मदा परिक्रमा या यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। जिसने भी नर्मदा या गंगा में से किसी एक की परिक्रमा पूरी कर ली, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर लिया। उसने मरने से पहले वह सब कुछ जान लिया जो यह यात्रा नहीं करके जिंदगी में कभी नहीं जान पाता। नर्मदा जी की परिक्रमा का गंगा जी से भी ज़्यादा महत्व है। इस यात्रा के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि यदि अच्छे से नर्मदा जी की परिक्रमा की जाए तो नर्मदा जी की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है, परंतु कुछ लोग इसे 108 दिनों में ही पूर्ण कर लेते हैं। परिक्रमावासी लगभग 1312 किलोमीटर के दोनों तटों पर निरंतर पैदल चलते हुए परिक्रमा करते हैं। श्री नर्मदा प्रदक्षिणा की जानकारी हेतु
तीर्थ स्थलों पर कई पुस्तकें मिलती हैं। नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप हैं। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्र तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा जी कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई हैं। सारा संसार इनकी निर्मलता और ओजस्विता व मांगलिक भाव के कारण आदर करता है, वह श्रद्धा से पूजन करता है। मानव जीवन में जल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। यही महत्व जीवन को स्वार्थ परमार्थ से जोड़ता है। प्रकृति और मानव का गहरा संबंध है। यह नदी विश्व की पहली ऐसी नदी है जो अन्य नदियों की अपेक्षा विपरीत दिशा में बहती है। तीर्थ यात्रा के लिए शास्त्रीय निर्देश यह है कि उसे पद यात्रा के रूप में ही किया जाए। यह परंपरा कई जगह लोग निभाते हैं। पहले धर्मपरायण व्यक्ति छोटी बड़ी मंडलियां बनाकर तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। यात्रा के मार्ग और पड़ाव निश्चित होते थे। मार्ग में जो लोग गांव, बस्तियां, झोपड़े, नगले, पूर्वे आदि मिलते थे उनमें रुकते ठहरते थे और किसी उपयुक्त स्थान पर रात्रि विश्राम करते थे। जहां रुकना वहां धर्म चर्चा करना, लोगों को कथा सुनाना, यह क्रम प्रातः से सायंकाल तक चलता था। रात्रि पड़ाव में भी कथा कीर्तन सत्संग का क्रम हमेशा बना रहता था। अक्सर यह यात्राएं नवंबर माह के मध्य में प्रारंभ होती थी। नर्मदा परिक्रमा के कुछ सामान्य से नियम भी बने हुए हैं, जैसे कि प्रतिदिन नर्मदा जी में स्नान करें, जलपान भी रेवा जल का ही करें, प्रदक्षिणा में दान ग्रहण ना करें, श्रद्धा पूर्वक कोई भोजन करावे तो कर लें, क्योंकि आतिथ्य सत्कार का अंगीकार करना तीर्थयात्री का धर्म है। त्यागी विरक्त संत तो भोजन ही नहीं करते, भिक्षा करते हैं, जो अमृत सदृश मानी जाती है। व्यर्थ वाद विवाद, पराई निदा, चुगली ना करे, वाणियों का संयम बनाए रखें, सदा सत्यवादी रहें। श्रीमद् भगवद गीता का त्रिविध तप आजीवन मानव मात्र को ग्रहण करना चाहिए। एतद परिक्रमा वासियों को प्रतिदिन गीता, रामायण आदि का पाठ भी करते रहना उचित है। परिक्रमा आरंभ करने के पूर्व नर्मदा जी में संकल्प करें। माई की कड़ाही यानी हलवा जैसा प्रसाद बनाकर कन्याओं, साधु तथा अतिथि अभ्यागतों को यथाशक्ति भोजन करावें। दक्षिण तट की प्रदक्षिणा नर्मदा तट से 5 मील से अधिक दूर और उत्तर तट की प्रदक्षिणा 7.5 मील से अधिक दूर से नहीं करना चाहिए। कहीं भी नर्मदा जी को पार नहीं करना चाहिए। जहां नर्मदा जी में टापू हो गए हों वहां भी नहीं जाएं, किंतु जो सहायक नदियां हैं नर्मदा जी में आकर मिलती हैं उन्हें भी पार करना आवश्यक हो तो ही पार करें। चतुर्मास में परिक्रमा नहीं की जाती। देवसौनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक सभी गृहस्थ चतुर्मास मानते हैं, इसलिए सन्यासी यति प्रायः करते हैं। नर्मदा प्रदक्षिणा वासी विजयादशमी तक दशहरा पर्यंत 3 मास का भी कर लेते हैं। उस समय मैया की कढ़ाई यथाशक्ति करें। कोई प्रारंभ में भी करके प्रसन्न रहते हैं। बहुत सामग्री अपने साथ न लेकर चलें। थोड़े हल्के बर्तन तथा थाली कटोरी आदि रखें। सीधा सामान भी 1-2 बार खाने पीने योग्य ही रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान बाल न कटवाएं, नाखून भी बार बार न काटें, वानप्रस्थी का व्रत लें, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें, सदाचार अपनाए रहें, श्रृंगार की दृष्टि से तेल आदि कभी न लगाएं, साबुन का प्रयोग भी न करें, शुद्ध मिट्टी का ही प्रयोग करें। परिक्रमा अमरकंटक से प्रारंभ कर अमरकंटक में ही समाप्त होनी चाहिए। जब परिक्रमा परिपूर्ण हो जाए तब किसी भी एक स्थान पर जाकर भगवान शंकर जी का अभिषेक कर जल चढ़ाएं, पूजा अभिषेक जरूर कराएं, मुंडन आदि कराकर विधिवत पुनः स्नान आदि नर्मदा मैया की कढ़ाई उत्साह और सामर्थ्य के अनुसार करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण, साधु, अभ्यागतों को, कन्याओं को भी भोजन अवश्य कराएं, फिर आशीर्वाद ग्रहण करके संकल्प निमित्त हो जाएं और अंत में नर्मदा जी से अपने सौभाग्य के लिए विनती करें। अंत में हम ये भी बताना चाहेंगे कि नर्मदा जी भगवान शंकर जी की पुत्री हैं।